यह प्रसंग उस समय का है जब स्वयंवर में राजकुमारी नारद जी का बंदर जैसा मुंह देखकर और भयंकर शरीर देखकर उनसे मुंह मोड़ ली और जयमाले में सखियों संग आगे बढ़ चली माला लेकर। और सारे राजाओं को देखने के बाद भगवान श्रीहरि खुद राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे थे। उनके गले में जयमाला का माला डाल दी। भगवान वहां से राजकुमारी को लेकर लक्ष्मी निवास के लिए निकल गए। नारद जी बहुत गुस्साए। गुस्से में नारद जी ने शिव जी के दो गणों को श्राप दिया कि तुम लोग राक्षस हो जाओ, तुम मुनि पे हंसते हो, तुम ऐसा राक्षस बनकर जीवन जियो कि फिर किसी मुनि पर हंस न पाओ। दोबारा नारद जी ने जब जल में अपना मुंह देखा, उन्हें अपना असली रूप दिखा। गुस्से में नारद जी कमलापति नरेश के यहाँ पहुंचे, भगवान के दरबार पहुंचने के लिए निकल पड़े। और नारद जी बहुत ही गुस्से में थे कि आज या तो प्राण दे दूंगा, ऐसा श्राप दे दूंगा। तभी उन्हें रास्ते में लक्ष्मी जी, वही राजकुमारी, श्री हरि जी के साथ चलती हुई दिखी। फिर मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि कैसे नारद जी से बात करते हैं मीठी वाणी के साथ। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान मीठी वाणी में बोले, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चले। यह शब्द सुनते ही नारद जी को बहुत क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। नारद जी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इस वाणी को सुनते ही गुस्से में और भड़क गए। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बैराऊ, सुरन प्रेरी विस्पान कराहु। तुम दूसरे की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विस्पान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। नारद जी कह रहे हैं भगवान को कि तुम हमेशा से दूसरे की सुख संपदा देख नहीं सकते हैं, बहुत ही जलनशील हो। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भी तुम देवताओं को अपनी तरफ मिला लिए थे और शिव जी को बावला बनाकर उनसे विस्पान करवा दिए थे। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। नारद जी बहुत गुस्से में हैं और हरि जी को खरी खोटी सुना रहे हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदेही भल करहु, बी समय हरस न ये कछु धरहु। नारद जी कहते हैं, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ तो आता नहीं है। नारद जी गुस्से में जिस तरीके से भगवान को खरी खोटी सुना रहे थे, भगवान मुस्कुरा रहे थे। जय श्री राम।